नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हो गए। 8 मई की शाम को पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के कई राज्यों में सीमावर्ती इलाकों में सैन्य प्रतिष्ठानों पर, नागरिक इलाकों में लगातार हमले हुए। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और 3 लेयर की जो डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। कई बड़ी खबरें आई हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, F-16 मार गिराया गया है। खबर तो यह भी आ रही है कि उसका एक पायलट भी पकड़ा गया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय मिसाइल गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान गृह युद्ध की स्थिति में भी गिर रहा है। ये पूरी जो पिक्चर है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। मुनीश देवगन जी हमारे साथ हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान ने जो किया, पहले भारत ने काउंटर अटैक किया, ये हम वीडियो की शुरुआत में स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पोखरण, कई ऐसे रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जो भारत के इलाके थे, वहां पाकिस्तान ने हमला किया। नागरिक इलाकों में हमला किया, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। बदले में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय मिसाइल गूंज रहे हैं और इमरान खान के समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं, बलूचिस्तान के विद्रोही भी सड़कों पर आ गए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात है, किस तरफ चीजें जा रही है, क्या ये हम जंग में प्रवेश कर चुके हैं? जंग जैसे हालात तो चल रहे हैं। बिल्कुल जंग जैसे हालात हैं अभी, क्योंकि अभी तक भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। यानी जब जब पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, भारत उसका एक तरह से कहिए बदला ले रहा है। बिल्कुल। शाम को आज फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने फिर उनके जो जेट्स हैं, जिसमें उनको बड़ा गर्व महसूस होता था, JF-17 जो चाइनीज माल था, आज उसकी पोल खुल गई है। F-16 गिराया गया है, जो अमेरिका का एक बड़ा अत्याधुनिक माना जाता है। अमेरिका की भी उससे ईगो हर्ट हो गई कि भैया हमारा प्लेन हमसे पूछे बिना आपने कैसे यूज किया, क्योंकि उसके काफी डूज एंड डोंट्स अमेरिका जब किसी को देता है तो रखे जाते हैं। और लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में विद्रोह की आग जो है वो भड़क गई है। सड़क पर इमरान खान के समर्थक उतर आए हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। तो चारों तरफ से, एक तरफ से बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है, जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होती है, उसकी जो है मूवमेंट शुरू हो गई है। वो लगातार पाकिस्तान आर्मी पर हमला कर रही है और चौतरफा पाकिस्तान फिर गया है। एक तरफ भारत जो है काउंटर अटैक करता है, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो हमला कर रही है, तीसरी तरफ इमरान खान के समर्थक, और चौथे वो लोग जिनको आप कहिए भले वो TTP जैसे संगठन हो, TTP यानी तहरीके तालिबान, और एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी घिरा हुआ है। आपको बता दें ईरान से भी घिरा है। तो कहते हैं कि उसने कभी जिंदगी में इज्जत नहीं कमाई, तो मौका यही होता है। अब चारों तरफ से घिरने के बाद जैसे 71 में आपने देखा होगा, 71 की जंग हारने में सबसे बड़ा रोल किन लोगों का था, यानी जो बांग्लादेश की आवाम थी। बिल्कुल, उसने भारतीय सेना का साथ दिया और उसके बाद आधी जंग तो पाकिस्तानी आर्मी वहीं हार गई। ऐसे ही जो गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में भी, जो पाक सेना पर जो हमला किया गया है, चारों तरफ से पाक सेना सैनिक भी विद्रोह करना शुरू हो जाएंगे, यानी इनको लगेगा कि हमारी तरफ चौतरफा मार पड़ रही है। तो अभी तक के हालात यही हैं। हमारे साथ टाइम्स नाउ के सिद्धार्थ भी जुड़ेंगे, जिनके पास कुछ और जानकारियां हैं। आइए सिद्धार्थ। रॉकेट लॉन्चर से जो हमला किया गया है बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से, क्या क्या जानकारियां हैं आपकी तरफ से? सर, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी भारत सरकार ने दे दी थी, खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने और बाद में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ये बात अपने अपने वक्तव्यों में कही थी कि अगर, वैसे तो भारत एस्केलेशन का मार्ग नहीं पकड़ना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की गई तो भारत चुप नहीं बैठेगा। जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि जब इन्होंने दोबारा जम्मू में, राजस्थान में और भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर रॉकेट और मिसाइल्स से हमले किए, हालांकि उसका कोई भी नुकसान नहीं हो पाया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी अटेम्प्ट्स को फॉइल किया है और उसके बाद अब इंडिया ने रिटेलिएशन भी कर दिया है। पाकिस्तान के ज्यादातर जो बड़े शहर हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम इस समय न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। और अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाहौर, जो पाकिस्तान का बहुत ही दूसरा बड़ा शहर है और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उसको पिछले 24 घंटों में 2 बार उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद
और जितने भी बड़े शहर है कराची और रावलपिंडी एयरबेस को भी निष्क्रिय वहां पर किया गया है। इसके अलावा सर जो एक बड़ी खबर ये आई, आपने भी बताया कि पायलट को जैसलमेर में पाकिस्तानी पायलट को जैसलमेर में पकड़ा गया है जिंदा, और ये तब हुआ जब उनका एयरक्राफ्ट से वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनको पकड़ा गया। इसके अलावा जो जानकारी हम लोगों के पास अभी तक आई है वो ये है कि भारत ने इसके पहले ही, जैसे मैंने कहा, कि संकेत दे दिए थे कि वो अभी यहाँ से चुप नहीं बैठेगा, और इसकी पूरी ये जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान पर है। तो आपको बता दें, रॉकेट लॉन्चरों से जो है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है पाकिस्तानी आर्मी पे। दो मोर्चों पे उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस वक्त, यानी भारतीय सेना से पर वो हमला करते हैं, भारतीय सेना वापस जो है बदला लेती है। ऐसे ही BLA बड़े लंबे अरसे से बलूचिस्तान की जो आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, मुझे लगता है उनको भी लग रहा है कि उनके पास एक मौका है। और एक तरफ जो भारत से आवाजें उठती रही हैं, क्या लगता है आदर्श POK इस बार, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था इस बार मौका है, ले लीजिए, बार बार मौका आता नहीं है पाकिस्तान, और ये मौका पाकिस्तान ने खुद दिया है। हाँ। भारत ने पहल नहीं की थी। भारत ने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या के बाद जो हमला किया था वो टारगेटेड था, प्रिसाइज था और आतंकी ठिकानों पर किया था। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक जहां रहते हैं वहां हमला किया, गुरुद्वारे पे हमला किया, आम निर्दोष लोगों को दोबारा उसने नुकसान पहुंचाया। सुबह 15 शहरों में कल रात भी पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, जिसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की मंशा क्या थी? आम लोगों पर हमले करके भारत को दहलाने की। इस वक्त जो बहुत लंबे समय से जिसकी आप बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के लोग आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक दुर्घटना से बना हुआ देश है, ये आप सभी जानते हैं। 2 नेशन थ्योरी उसी दिन झूठ साबित हो गई थी जिस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। तो एक कृत्रिम राष्ट्र है पाकिस्तान, जहां कई मोर्चों पर गृह युद्ध हो सकता है। बलूचिस्तान की अलग लड़ाई है, सिंध के लोग अलग अपनी आजादी की मांग करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अलग मांग करते हैं। फिर वो बड़ी आबादी जो जो अफगानी नागरिक थे, जिन्हें पाकिस्तान पिछले 2 साल से जबरन अफगानिस्तान भेज रहा है, तो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो भी एक तरह से पाकिस्तान के साथ उसके जंग जैसे हालात हैं। तो पाकिस्तान कई मोर्चों पर गिर रहा है, और वो शायद तुर्की और अपने इस तरह के कुछ दोस्त चीन, इनके दम पर कूद रहा है। लेकिन अगर जंग जैसी स्थिति बनती है तो क्या आपको लगता है तुर्की या चीन खुलकर भारत के खिलाफ आने की हिम्मत जुटा सकते हैं? अभी नहीं आ सकते, क्योंकि भारत के साथ पूरी दुनिया का साथ है। यानी एक तरह से देखा जाए तो रूस एक तरफ आपके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया, मतलब तुर्की और चीन को छोड़ दें, अगर ये 2 ही मुल्क हैं जो कश्मीर के मुद्दे पे या आतंकवाद के मुद्दे पे UN में जो है वोटिंग पाकिस्तान के पक्ष में कर देते हैं या करते नहीं है कभी। तो जो पाकिस्तान है इस समय बुरी तरह घेरा हुआ है, सीधे तौर पे तुर्की पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका इसमें अब कूदेगा, कोशिश करेगा। अमेरिका की तरफ से आ गया है बयान, अमेरिका ने पाकिस्तान से तुरंत पीछे हटने की बात कही है। जो पूरी तरह से आपको इनको दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट बिल्कुल जो है वो जो है खत्म कर दिए गए हैं। बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तानी, जिसके नाम पर कूदा करते थे कि हमारे पास F-17 है, F-16 है, और INS विक्रांत से जो हमला किया गया है कराची बंदरगाह पर जी, ये भी बहुत बड़ी खबर है। यानी भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स, तीनों जो है सेना मिलकर जो हमला कर रही है पाकिस्तान पर, और बुरे तरीके से जो है उसकी कमर टूट गई है। एक तरफ BLA ने घेरा हुआ है, 4 जगहों पर BLA अभी तक हमला कर चुका है। इमरान खान के समर्थक, जैसे कि आपने बताया, सड़कों पर उतर चुके हैं। जैसे जैसे आप एक और इसमें अपडेट है, कहा गया कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ी है 8 बजे के बाद, और ये कहा जा रहा है सूत्रों से, और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस खबर को दिखाया गया कि उन 2 फ्लाइट्स में शहबाज शरीफ का पूरा परिवार पाकिस्तान से निकलकर दुबई की तरफ रवाना हो गया। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। पाकिस्तानी बड़े बड़े आला अधिकारी जो सेना के हैं वो अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ समय पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने परिवार को पाकिस्तान से शिफ्ट किया था। मुनीर तो कर ही चुके हैं अपने परिवार को शिफ्ट अमेरिका में। बिल्कुल। कुछ जगह पे खबर ये भी चल रही है कि शहबाज शरीफ का जो बचा हुआ परिवार है वो बंकरों में छिपा हुआ है। यानी इतना डर है उनके अंदर भारतीय एयरफोर्स का कि भैया कहीं हमला ना हो जाए, यानी काउंटर अटैक। घर से 20 किलोमीटर बम फटा है, भारतीय मिसाइल गिराए जाके बंकरों में छिपे हुए हैं। तो पूरे तरीके से कई मोर्चों पर घिर गई है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान के नेता जो बड़े बड़े डींगे हाथा करते थे,
आपको बता दें, अभी जो उनके विदेश मंत्री हैं वो बयान ख्वाजा दे रहे आजाद। थे कि जी हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि 1999 में परवेज मुशर्रफ ने जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता था भारत पर परमाणु हमला करना, लेकिन इस डर से नहीं किया कि भारत वापस करेगा तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो यही मुझे लगता है अभी उनको दोबारा से सोच लेना चाहिए। सर, विदेश मंत्री की आप बात कर रहे हैं तो अभी भी हमारे पास जो ताजा खबर आई है वो एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान अपनी निर्लज्जता से बाज नहीं आ रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने ऑफिशियली प्रेस रिलीज करके इस खबर से डिनाई कर दिया है कि उन्होंने अटैक किया है पठानकोट जैसे जगहों पर। वो कह रहे हैं, वो भारत को उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि भारत ने ये किया, भारत हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो निर्लज्जता भी है पाकिस्तान के इस, और ये ह्यूमर भी है, मतलब पाकिस्तान को अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करे तो ये अपने आप में असंभव सी बात है। लाहौर के ISI का जो दफ्तर है उसके पास ड्रोन हमला हुआ है, जी। तो वो तमाम बड़ी जगहें जिनके नाम पर पाकिस्तान उछलता था, भले वो ISI या उनके जनरल मुनीर, मुझे लगता है कि जिसको उन्होंने अभी अभी नया अपना NSA बनाया है, पहले ISI के चीफ हुआ करते जी। थे, ये बहुत बड़ा सेटबैक है जनरल मुनीर के लिए भी। मुझे लगता है उनका ही तख्ता पलट हो जाएगा। जो पाकिस्तानी सेना में उनके नीचे बैठे हुए जो भी बड़े अधिकारी होंगे वो कहेंगे, मुनीर साहब आपने हमारी बड़ी बेइज्जती करा दी है, 4 हमारे विमान गिरवा दिए, और पूरा भारत के अटैक से खौफ में है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रही असली ताकत क्या होती है। बिल्कुल। असली ताकत यही है, क्योंकि उनको चाइना पे पूरी तरह से भरोसा था, और चाइना कभी इस जंग में उतरकर कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो उतरेगा तो उसको नुकसान होगा। बिल्कुल। और भारत की जो सामरिक शक्ति है और भारत का जो सॉफ्ट पावर भी है, भारत इस मामले में देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मोरल कंपास किस तरफ झुका हुआ है। भारत में जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला हुआ और पाकिस्तान की कोशिश हुई कि मजहब पूछकर लोगों को मारा गया ताकि भारत में एक धार्मिक उन्माद भी फैलाया जा सके, लेकिन भारत ने क्या जवाब दिया? भारत ने टारगेटेड हमला किया, आतंकी ठिकानों को उड़ाया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत ने अपने 2 महिला अधिकारियों को चुना, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी आई और उन्होंने बताया कि भारत का मुसलमान इस तरह का है, और जो पाकिस्तान की कुल आबादी से अधिक मुसलमान भारत में रहते हैं। तो पाकिस्तान जो एक नफरत के आधार पर बना हुआ देश है, जिसका वजूद ही भारत के विरोध पर टिका हुआ है, वहां भारत और प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की संसद में झूठ बोलता है, कहता है कि 5 हमने भारत के विमान गिरा दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री विदेशी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हमने भारत के फाइटर जेट्स गिराए हैं, वो सबूत मांगते हैं तो कहते हैं हमने सोशल मीडिया पर देखा था। तो इस किस्म के अगंभीर और मजाकिया किस्म के पाकिस्तान के आला कमान है, और बहुत जल्दी वो आला कमान पाकिस्तान से फरार होकर दुबई या लंदन की शरण में जाने वाला है। इसके बीच बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी गई है कि जो भी पाकिस्तान अभी कर रहा है माहौल ना बिगाड़े। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने सीधा कह दिया कि भैया माहौल और ना बिगाड़िए। तो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि जो होना था आज पूरा दिन में होता रहा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास कहा जाता है कि 4 दिन से ज्यादा जंग लड़ने के हथियार नहीं है, ना उनके पास खाने को है ना लड़ने को है, तो कितने दिन और लड़ सकता है? क्योंकि एक बड़ी सेना से लड़ना जो चारों तरफ से आपको घेर रही है, यानी हमारी नेवी हमला कर रही है, हमारी एयरफोर्स हमला कर रही है, हमारी सेना अभी जिसे मौका नहीं मिला, यानी वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इधर ही बैठी हुई है। तो अगर पाकिस्तान ज़्यादा और हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि जो 65 में नहीं हुआ, यानी लाहौर के करीब पहुंचकर हम वापस आ गए थे, तो अगला मौका जो है भारतीय सेना यानी पैदल सेना, वो बॉर्डर क्रॉस अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की या लगातार जैसे बड़े बड़े कहते हैं ना, अगर टैंकों का इस्तेमाल किया उससे, तो भारत फिर अपनी पैदल सेना का भी इस्तेमाल करेगा, जो दुनिया में सबसे ताकतवर सेना में से एक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि यही अपडेट्स हैं। जापान, फ्रांस, जर्मनी के विदेश मंत्री भी जो हैं, यानी पूरी दुनिया अब इसमें कूद रही है और पाकिस्तान को ही रोक रही है कि आप अगर हमला करेंगे तो भारत जैसा बड़ा देश जो बार बार ये कह रहा है कि हम हमले का जवाब देंगे, और हम इंटरनेशनल बॉर्डर तब तक क्रॉस नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा मतलब कदम नहीं उठाया जाता। तो अभी तक की यही बड़ी खबर है। कूटनीति के हिसाब से जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, उसके बाद अभी तक का जो अपडेट यही है कि पाकिस्तान अपने कई विमान खो चुका है। बड़े बड़े जो उनके सैन्य ठिकाने थे उनको भारत ने काउंटर अटैक में ध्वस्त किया। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है, पाकिस्तान को आज ही समझ में आ गया होगा। हमेशा से कहा जाता है कि भारत की जो सेना है वो जेंटलमैन आर्मी है। सैम मानेकशॉ कहा करते थे, कई जगह जिक्र भी है
उनको पता था कि 71 में पाकिस्तान किस दिन हमला करेगा और उसके बाद भारत कैसे जवाब देगा। तो ऐसे तो भारत के जनरल रहे हैं, इतिहास रहा। और एक तरफ पाकिस्तान के जनरल जिनको प्रॉपर्टी डीलर कहा जाता है, जो बिल्कुल। जमीन जायदाद और इन तमाम धंधों में लगे रहते हैं, वो जंग नहीं लड़ सकते। आज उसका जीता जागता सबूत है। मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम को भी जाग जाना चाहिए। कई तरह के मैसेज वहां से आ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी नेता। एक कहावत भी है, कहते हैं दुनिया के तमाम देशों के पास एक सेना है, पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास एक देश है। हाँ, और आज जो है उसी सेना ने पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी है, क्योंकि वो शायद ये सोच रहे थे कि भारत ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन भारत ने कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई हिमाकत की तो फिर इधर से भी कयामत आएगी। चुन चुन कर मारा जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। पहलगाम के जो भी गुनहगार हैं उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। उनको तो चुन चुन कर मारा ही गया है, उसके साथ पाकिस्तान उसके बाद भी बाज नहीं आया। लगातार उसने आज भी हमले किए, तो भारतीय सेना ने काउंटर अटैक किए लगातार। ये काउंटर अटैक मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितने हमले भी करेगा, कहते हैं कि बाज तो आने वाला है नहीं। 65, 71, 99 अभी कल भी अगर जारी रहता है तो लगातार उसे जवाब ऐसे ही देती रहेगी। यानी ये रात आज कयामत की रात है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है आगे। आगे तमाम अपडेट्स के लिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।